जब आपकी जर्नी की बात करते हैं तो आप ये बताएं कि सिंस यू हैव शेयर्ड विद अस कि यू लिव विद योर फैमिली व्हिच इज़ अ वेरी वंडरफुल मतलब रिस्पांस, आप अपने सर्कल में बताएं कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो आपके फ्रेंड्स होंगे जिनको अबैंडन कर दिया जाता है, सो हाउ दे आर लिविंग अप एंड टिल टू डेट हाउ डिड दे कॉप अप विद द सोसाइटी। और अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से भी बताइएगा कि वो पहले इस बिल के आने से पहले जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस हवाले से उनको क्या क्या बैरियर्स फेस करने पड़ते थे। अच्छा, मैं बहुत ही अपनी क्लोज़ फ्रेंड के बारे में बताना चाहूँगी। हम इकट्ठी, हमने स्कूलिंग भी हमारी इकट्ठी थी, हम कॉलेज में भी इकट्ठी थी, फिर यूनिवर्सिटी में मैं ज़रा फाइनेंस और अकाउंटेंसी में ज़रा अच्छी थी तो मैं ज़रा उस फील्ड में चली गई। ठीक है, तो और फिर मतलब मेरा आगे करियर थोड़ा डिफरेंट हो गया, उनका थोड़ा डिफरेंट हो गया। उनको उनकी फैमिली ने उनकी ग्रेजुएशन में ही डिसोन कर दिया था। ठीक है, और जब ग्रेजुएशन में उनको डिसोन कर दिया था तो आई हैव सीन ऑल द आई वुड से सिचुएशन जो कि उसने फेस की हैं। मैं वो रात नहीं भूलती। ठीक है, जिस रात मेरी उससे बात हुई और पता चला कि वो उसके घरवालों से घर से मतलब निकाल एक दिन दिया। ऐसे जी, एक दिन ऐसे ठीक ठीक ठीक। वो किसी ने रिपोर्ट किया कि जी आपका तो बच्चा लड़का नहीं है। ठीक है, ये तो ख्वाजा सरा या जो भी वर्ड, तब तो बहुत डेरोगेटरी वर्ड्स यूज़ करते थे, खुसरा, जनखा, इस तरह के वर्ड। तो मुझे जब कॉल आई और मैं भी इतनी बड़ी नहीं थी, उम्र में छोटी थी। ठीक है, और तो जब मैंने कोशिश की कि मैं उसकी किस तरह हेल्प करूं, तो जब मैंने उसको उस वक्त जब उसकी डिसऑनरशिप वाली सिचुएशन देखी, ठीक है, तो शी वाज लाइक उसके ना पाँव में जूती थी, ना उसके पास कुछ था, उसके जितने सर्टिफिकेट्स थे एजुकेशन के वो उसके हाथ में नहीं थे। तो मतलब आप देखें कि जब आपकी फैमिली डिसोन करती है तो आप अपने बच्चे को लाके कहाँ खड़ा कर देते हैं। आप उसको इतना वल्नरेबल कर देते हैं, ना ही वो अपनी एजुकेशन क्लेम कर सकता है या कर सकती है, ना ही वो अपने अपने सर्वाइवल के लिए कुछ कर सकती है या कर सकता है, क्योंकि आपके पास तो आपकी डिग्रियां भी नहीं है ना। ठीक है, और ना ही आपके पास रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक 3 नीड्स हैं हमें एक डेवलपिंग कंट्री में रहते हुए चाहिए, वो आप नहीं पूरी कर सकते। तो आपके साथ फिर क्या क्या हो सकता है। नहीं, आपने बहुत मैं थोड़ा सा इसको कंप्लीट करना चाहूँगी। आप यहाँ से कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर काफ़ी देर से, फिर भानुर आपकी बात को हम कंटिन्यू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रमीन है और मैं कराची से बात कर रही हूँ। एक बड़े शहर में रहने की वजह से यहाँ पर मैं देखती हूँ कि बहुत सारे ऐसे इशारे हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स हैं जहाँ पर ख्वाजा सरा काफ़ी तादाद में मुझे नज़र भी आते हैं। उनमें से कुछ लोगों ने तो रूप भी धारा हुआ होता है और अक्सर ऐसे भी होते हैं जो असल में ख्वाजा सरा होते हैं। तो मैं उनकी फलाह बहबूद के लिए कुछ करना चाह रही हूँ। मुझे काइंडली बताएं कि मैं कहाँ पर रिपोर्ट करूँ या कौन से ऐसे सेंटर में इनको भेजूँ जहाँ पर इनकी फलाह के लिए काम हो और ये इशारे पर भीख मांगना छोड़ दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये भी आप ऐड कीजिएगा और अपनी बात भी कंप्लीट कीजिएगा। मैं बिल्कुल पहले मैं इनके क्वेश्चन का रिस्पॉन्स कर देती हूँ। देयर इज़ अ इंस्टीट्यूट दैट इज़ द सिंध वोकेशनल इंस्टीट्यूट। उसके साथ साथ आप चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को रीच आउट कर सकते हैं, डिपेंड कि उसकी एज कितनी है। मैं इसलिए मल्टीपल बता रही हूँ कि इदारे जहाँ पे आप जा सकते हैं। आप चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास जा सकती हैं, उसके साथ साथ आप सिंध वोकेशनल इंस्टीट्यूट के पास जा सकती हैं। देयर इज़ ऑल्सो वेलफेयर डिपार्टमेंट, आप उसके पास जा सकती हैं। उन्होंने अभी रिसेंटली एक कम्युनिटी सेंटर पे फोकस किया है। ठीक है, तो आप उसके ज़रिए उनको सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की तरफ लेके जा सकती हैं। और थर्ड चीज़ ऐसी है कि अगर आप को लगता है कि कुछ लोगों ने वहाँ मतलब गलत रूप लिया हुआ है या वो लोग फेक हैं, तो इट्स गुड कि आप वहाँ के कम्युनिटी के किसी बड़े गुरु को रिपोर्ट करें। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर फिर भी आपको लगता है कि वो जिसने रूप ऑब्वियसली लिया हुआ है ख्वाजा सर कम्युनिटी का और वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो आप मुतल्लिका पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करें। ये बड़ी आपने एक बड़ी पॉइंट बात की। यहाँ मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि ये जो लोग फेक बने होते हैं और इसकी तादाद अब क्योंकि शहर बड़े हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और हम देखते हैं कि एक बिजनेस बन गया ना, एक बिजनेस बन गया और बहुत सारी मर्दों की तादाद है जो रूरल एरिया से आते हैं और वो यहाँ पर इसमें पड़ जाते हैं, लेकिन उसके लिए ज़्यादती हो जाती है उनके साथ जो जेन्युइन है। उससे ख्वाजा सरा किस हद तक एक्टिव हैं कि उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए। आपने ये वाली बात बहुत अच्छी की है। मैं ख़ुद से भी ना इस चीज़ में बड़ी विजिलेंट हूँ। मुझे अगर कोई इशारे पे लगे ना कोई कि या सिग्नल पे कहीं नज़र आए कि ये फ़ेक है, तो मैं फ़ौरन से पूछती हूँ भाई आपके गुरु का नाम क्या है। ठीक है, तो वो पहले तो वो थोड़ा टाल मटोल करते हैं। जब मैं उनको खुद बताती हूँ कि भाई मैं भी एक ट्रांस पर्सन हूँ, तो यहाँ तो वो इमीडिएटली वैनिश हो जाते हैं और कुछ को तो मैंने पकड़वा भी दिया है। ठीक है,
अब ये ना अगर वो कोई गलत नाम ले ले ऑन द स्पॉट, अगर कोई भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करे। लाहौर और पंजाब के मेजर गुरुज को तो मैं जानती हूँ क्योंकि लाइक वैसे इसका भी कोई क्राइटेरिया है गुरु बनने का? और ये डेफिनेटली देयर इज अ प्रोसेस एंड एवरीवन इज एक्चुअली एसोसिएटेड विद सम गुरु। यस, ऑलराइट। स्पेसिफिकली इन ख्वाजा सरा, ठीक, नॉट ट्रांसजेंडर बट इन ख्वाजा सरा जितने भी ख्वाजा सरा हैं वो गुरुज के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो फिर मैं भी रिपोर्ट कर देती हूँ या मुतल्लिका यहाँ पे ना एक और बड़ा अच्छा एक आई वुड से इवैल्यूएशन सिस्टम है गुरुओं का। हर एरिया का ना एक गुरु है, ठीक है। उसने उस एरिया में उसके चेले ही हैं जो कि वहाँ पे वधाई सिस्टम में जाते हैं, ब्लेसिंग सिस्टम में जाते हैं। तो वो फिर ये है उनको अगर आप रिपोर्ट कर दें ना कि यहाँ पे कोई बहरूपिया आपकी जगह पे आया हुआ तो दे हैव द मैकेनिज्म, वो रिपोर्ट करते हैं थानों को और वो जाते हैं। ये पास्ट में 2021 में हमने बहुत सारे ऐसे बैगर्स को पकड़वाया था और उनको मुझे अभी भी याद है ईदी सेंटर में उनको बंद किया गया था। राइट। आप अपनी बात भी कंप्लीट कीजिएगा जो आप अपनी फ्रेंड की स्टोरी बता रही थी। हाँ जी। तो मैं थोड़ा सा लेट उसकी हेल्प के लिए पहुंची और तकरीबन सुबह के उस वक्त 6 बज रहे थे, थोड़े दिन आ चुका था। तब तक मेरी फ्रेंड वायलेंस का शिकार हो चुकी थी। दैट वाज अ सेक्सुअल वायलेंस, ठीक है। तो मैं इसलिए ये बता रही हूँ मीडिया पे, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज हर नेम, ठीक है, क्योंकि एथिकली भी गलत है। लेकिन आई हैव सीन दैट सिचुएशन कि वो चंद घंटों में आपने उसको कितना वल्नरेबल कर दिया। और क्या वो खुद से तो नहीं सेक्सुअली वायलेट होने के लिए बाहर निकली थी, उसके हुलिये ने माशरे को बता दिया कि ये एक इजी ऑब्जेक्ट है, इसके पैरों में जूती नहीं है, इसके पास खाने को कपड़ा नहीं है, या इसकी हालत ऐसी है, उसके बाल भी कटे हुए थे, ठीक है। तो उसको सेक्सुअली वायलेंस का शिकार बनाया गया। फिर आप बताएं हम माशरे को कहाँ काउंटेबल ठहराते हैं? हम कहते हैं कि अगेन कम्युनिटी के जो लोग हैं जिनमें बहरूपिये हैं, दे आर नॉट स्ट्रगलिंग फॉर देयर जेंडर आइडेंटिटी। वो CNIC नहीं बनवा रहे, वो CNIC के लिए नहीं जा रहे। उनका एक अलग कॉन्सेप्ट है कि जी हमने बैगरी करके तो पैसा इकट्ठा करना है, ठीक है। तो आप कह लें कि बैगरी का सिस्टम मिसयूज हो सकता है, बट बैगरी इज़ नॉट अ प्रिविलेज स्पेसेस, इज़ नॉट अ प्रिविलेज क्लास। तो आप बताएं एज अ लॉयर, आप भी बताइएगा और आप भी इस पर ज़रूर ऐड कीजिएगा कि क्या इनोवेशन सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए और मौजूदा हुकूमत क्या नई रिफॉर्म्स लेकर आ सकती है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए। और ये भी बताइएगा आप सब लोग कि इस हवाले से इंटरनेशनली कौन सा सक्सेसफुल मॉडल है जिसने प्रिवेल किया आज बिल्कुल और सक्सेसफुली रन कर रहा है। इसमें जो सबसे पहली बात है वो इस एक्ट के अंदर ही ऑब्लिगेशंस ऑफ गवर्नमेंट का एक हेड दिया गया है। इसमें कहा गया है कि इनके प्रोटेक्शन सेंटर्स होंगे, सेफ हाउसेज होंगे जहाँ पे इनकी रिहेबिलिटेशन होगी। दूसरी जिसमें ये है कि इसमें लिखा गया है कि जो ऑफिसर्स हैं, पब्लिक ऑफिसर्स हैं सर्विसेज में स्पेशली तौर पे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी ट्रेनिंग की जाएगी, जहाँ पे उनको ख्वाजा सरा की प्रॉब्लम्स के बारे में बताया जाएगा, हाउ टू डील विद देम, ये उनको बताया जाएगा। तीसरी चीज़ इसमें यह भी बयान की गई है कि अगर कोई ख्वाजा सरा कन्विक्ट हो जाता है किसी अदालत से तो उसको किसी मर्दों की जेल में नहीं रखा जाएगा या औरतों की जेल में नहीं रखा जाएगा, उसके लिए स्पेशल प्रिजन्स होंगे, उसको अलग रखा जाएगा। तो ये चीज़ें ऑलरेडी मेंशन है। प्रॉब्लम यह है कि इन पे काम किस हद तक हो रहा है, गवर्नमेंट किस हद तक सीरियस है ख्वाजा सरा कम्युनिटी को लेकर और उनको उनके हुकूक के दिलवाने के लिए। वी वुड अपील टू द गवर्नमेंट एंड टू द करंट गवर्नमेंट स्पेशली कि ऑब्वियसली दे शुड टेक अ डीप नोट। इसमें एक जो चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, सिर्फ एक सेक्शन जो है वो पनिशमेंट का दिया गया है, वो फोर्स बैगिंग का। अगर कोई पर्सन ख्वाजा सरा से फोर्स बैगिंग करवाता है उसको सज़ा भी होगी, जुर्माना भी होगा। बहुत अच्छी बात है। ठीक। इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल आपने बहुत अच्छा किया ये वाली बात हाईलाइट करके कि फोर्स बैगरी को हम लोगों ने पनिशेबल ऑफेंस के तौर पे जो है लिखवाया गया है उस कानून में। तो मैं सवाल भी छोड़ूंगी ऑडियंस एट लार्जर लेवल पे कि कानून की वो चीज़ें जिसमें हमने एक्चुअल में मिसयूज़ ना हो, ठीक है, हमने वो शिकें भी डाली हैं ताकि अगर लोग बहरूपिये बन के भी बैगरी करने आएँ, ठीक है, और इस क्लास को मिसयूज़ करें तो हमने उसको भी कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे सिस्टम अवेलेबल करवाया है। उसके साथ साथ जो आपने ऑब्लिगेशन बताई हैं गवर्नमेंट की, मैं उसमें आई रियली वांट टू एक्नॉलेज गवर्नमेंट। हम इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस की बात करने से पहले आई वुड रिकमेंड कि हम अपनी नेशनल प्रैक्टिसेस के ऊपर बात करें। हमारी गवर्नमेंट ने, जब हम लॉ इन्फोर्समेंट की बात करते हैं, वेरी एक्सीलेंट मैकेनिज्म नाउ दे हैव, पंजाब में स्पेसिफिकली, जिसमें तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बने हैं, ट्रांसजेंडर विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर हैं, नाउ दे आर वेल सेंसिटाइज, और उनकी ट्रेनिंग सेंसिटाइजेशन मैनुअल भी हमने ही डेवलप किए थे, तो हमने ट्रेनिंग्स करवाई थी।
फिर हेल्थ मिनिस्ट्री का एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल है, दैट इज़ द कम्युनिटी लेड एंड कम्युनिटी रन मॉडल, जिसमें कम्युनिटी ही कम्युनिटी को रीच आउट कर रही है और सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और रेफ़र कर रही है प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट को अगर किसी को कोई हेल्थ सर्विसेज चाहिए, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, स्पेसिफिकली जिसमें आपका HIV, ट्यूबरक्लोसिस, आपकी बेसलाइन सर्विसेज, आपका मलेरिया एंड हेपेटाइटिस